आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे ईरान ने अमेरिका को दिया कई मोर्चों पर जंग का अलर्ट, मिसाइल, साइबर और तेल की नसें बनेगी निशाना। ईरान के सबसे बड़े हथियार खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल की अनवीलिंग, रीजन में आग बरसाने की वार्निंग जारी। अलर्ट मोड में डोनाल्ड ट्रंप खुद बताया कि जहाज में सो भी नहीं पा रहे। आखिर किस चीज से लग रहा है डर, बताएंगे हम। और मिस्र की मिलिट्री हुई मजबूत तो नेतन्याहू घबराया, अहम मीटिंग कर आईडीएफ को दिया अलर्ट रहने का ऑर्डर। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अहम है खबरें, आखिर तक बने रहिएगा। अमेरिका से बातचीत की खबरों के बीच ईरान ने जंग का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। इसमें मिसाइलों की बारिश, साइबर हमले और तेल की नसें दबाने की वार्निंग शामिल है और ये मैसेज सीधा अमेरिका के नाम है। जुमे के रोज जो खबर दे रहा हूं वो बड़ी अहम है। आईआरजीसी से जुड़ी तस्नीम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक मल्टी फ्रंट वॉर प्लान पब्लिश किया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर या मिलिट्री साइट्स पर हमला किया तो जवाब फौरन और कई मोर्चों से आएगा। सिनेरियो के मुताबिक पहला वार अमेरिका करेगा, लेकिन उसके फौरन बाद ईरान रीजन में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों पर तेज मिसाइलों से बहरात छोड़ेगा, बारिश करेगा। डॉक्यूमेंट दावा करता है कि ईरान ने अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकअप कमांड नेटवर्क ऐसे बनाए हैं जो पहला झटका झेल कर भी जवाब देने के लायक रहेंगे। प्लान का सबसे अहम हिस्सा सैचुरेशन स्ट्रेटजी है, यानी इतनी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन छोड़े जाएं कि पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम थक जाएं। इसी के साथ ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग फ्रंट खोल देगा, यानी लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुथीज, इराक की अलाइड मिलिशिया मैदान में उतर आएंगे, ताकि अमेरिका का फोकस सिर्फ ईरान पर टिक ही ना पाए। रिपोर्ट यह भी इशारा करती है कि साइबर ऑपरेशन और दुनिया के लिए जाने वाले तेल के जहाज़ों पर नकेल कसना भी इसी प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत होर्मुज से लेकर बाब अल मंदब तक जहाज़ों पर हमले हो सकते हैं। इससे दुनिया भर में तेल की कमी के चलते हंगामा मच जाएगा, यानी जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, इकोनॉमिक नस पकड़ कर भी लड़ी जाएगी। पिछले सालों में लेबनान, इराक, सीरिया और रेड सी में जो प्रॉक्सी टकराव दिख रहा था, ये प्लान उसी मॉडल को फुल स्केल वर्जन में बदल देता है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, ईरान जंग को लोकल नहीं रहने देना चाहता। अगर लड़ाई हुई तो वो पूरे रीजन को एक साथ जला देने वाली चेन रिएक्शन बन जाएगी। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ मिलिट्री प्लान नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब लिमिटेड नहीं रहेगा और उसकी कीमत सिर्फ एक मुल्क नहीं, पूरी दुनिया चुकाएगी, पूरी दुनिया। अगली अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। ईरान ने पहली मर्तबा अपनी सबसे खतरनाक खुर्रम शहर 4 हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई और साफ कर दिया कि अगर कोई हमसे जंग लड़ेगा तो पूरा रीजन आग में झुलस जाएगा। ये मिसाइल 2 टन का वॉरहेड लेकर मैक 17 की स्पीड से उड़ सकती है, यानी इसे रोक पाना भी मुश्किल और तबाही के इतने बड़े सामान से बच पाना भी मुश्किल। ये मिसाइल रास्ते में अपना डायरेक्शन बदल सकती है, इसमें कई बम एक साथ भी जा सकते हैं। ईरान का मैसेज बिल्कुल साफ है, डिप्लोमेसी चलेगी लेकिन मिलिट्री ताकत पीछे नहीं हटेगी। आईआरजीसी के सीनियर पॉलिटिकल ऑफिशियल ब्रिगेडियर जनरल यादुल्ला जावानी ने यह कहा है कि खुर्रम शहर 4 की अनवीलिंग अमेरिका को भेजा गया सिग्नल है कि ईरान बातचीत करेगा लेकिन अपनी मिलिट्री पावर नहीं छोड़ेगा। उनके मुताबिक ईरान पोजीशन से पीछे नहीं हटा है और जंग भी नहीं चाहता है, लेकिन किसी भी गलत कदम का तगड़ा जवाब मिलेगा। 6 फरवरी में इस खबर का आना और इस मिसाइल की तस्वीर दिख जाना हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी, हालांकि ये खबर हम आपको कल दे चुके थे, लेकिन ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं और लेटेस्ट तस्वीरें हैं। जावानी ने कहा कि ईरान की टीम ओमान में बातचीत में भरोसे और ताकत के साथ गई है। डील की बजाय डिटेंस पर हमारा फोकस रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि वेस्टर्न दबाव हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर इसलिए है क्योंकि वो ईरान की डिटेंस की कुव्वत को पहचान चुके हैं। वो जानते हैं कि ईरान झोड़ झोड़ के मारेगा, इसलिए वो हमारे दांत तोड़ना चाहते हैं। ईरान की तरफ से सीधे अलर्ट दिया गया है कि कोई भी हमला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, जैसे वो हमेशा कहते आया है। जावानी ने आगाह किया कि अगर कोई अटैक करता है तो ये पूरे रीजन में फैल जाएगी आग और जंग। उनके मुताबिक
अमेरिकी पावर पहले जैसी नहीं रही और दुश्मनों की कोई भी मिसकैलकुलेशन उनकी आखिरी गलती साबित होगी। उन्होंने अमेरिकी नेवी के मूवमेंट पर निगरानी की बात भी कही और एक ड्रोन का हवाला दिया जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भेजा गया था। ये साफ कर रहा है कि ईरान हर मूवमेंट पर नजर रखता है। दोस्तों, ईरान से निकला ये पैगाम बिल्कुल साफ है, बातचीत होगी लेकिन ताकत की लाइन से कोई पीछे नहीं हट सकता और कोई भी गलत कदम रीजन को सीधे आग में झोंक देगा। खुर्रम शहर 4 मिसाइल सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये ईरान का अलर्ट है कि अगर किसी ने भी ईरान के सब्र का इम्तिहान लेने की बात की तो जवाब बहुत तेज और बड़े लेवल पर मिलेगा। खुर्रम शहर 4 फिर से बता दूं, ईरान का सबसे खतरनाक हथियार है और इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि 2 टन का वॉरहेड ले जा सकता है। न्यूक्लियर बम भी ये मिसाइल साथ ले जा सकती है। अगली खबर ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी डर लगता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो जहाज में सोते नहीं हैं क्योंकि वो हमेशा खिड़की से बाहर की तरफ निगाह रखते हैं मिसाइल और दुश्मनों पर। दोस्तों, ये बयान जितना हंसी वाला लगता है उतना ही संजीदा भी है। अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी भी महसूस कर रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसके लिए मौजूद खतरे जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं। लेकिन अपना सवाल ये है कि क्या खिड़की के बाहर देखने से कोई मिसाइल रुक जाएगी और इतनी ऊंचाई से कोई दुश्मन नजर आ जाएगा? वैसे अगर इसे सिर्फ अलर्ट रहना माना जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी लोग 18-18 घंटे जाग कर काम करने का दावा करते हैं, वो भी तो जहाज में सोते नहीं होंगे ना? आपको पता है ऐसे लोगों के बारे में? बढ़ते हैं आगे। मिस्र की मिलिट्री ताकत बढ़ती देख बेंजामिन नेतन्याहू घबरा गया है। कुछ लोग इस पर यकीन न करें मगर इस मुद्दे पर बंद दरवाजे के पीछे एक बड़ी मीटिंग करके आईडीएफ को अलर्ट मोड में रहने का हुक्म दिया गया है। आखिर चल क्या रहा है? आइए 6 फरवरी को आई इस खबर को जरा टटोलते हैं। खबर के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्राएली संसद यानी नेसेट की फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस कमेटी की एक खास मीटिंग में कहा कि मिस्र की आर्मी लगातार मजबूत हो रही है और इसे हर पल मॉनिटर करना जरूरी है, उस पर निगाह बनाकर रखना जरूरी है। नेतन्याहू के मुताबिक मिस्र के साथ इसराइल के रिश्ते अभी ठीक हैं, लेकिन मिस्र की मिलिट्री पावर का एक्सेसिव बिल्डअप रोकना हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरत है। यानी नेतन्याहू नहीं चाहता कि उसके आसपास का कोई भी मुल्क मिलिट्री के एतबार से कभी मजबूत हो। दोस्तों, दूसरों के ताकतवर होने से घबराना ये एक बुज़दिल इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। सोर्सेस के मुताबिक नेतन्याहू ने आईडीएफ को मिस्र के हर मूवमेंट पर नजर रखने और किसी भी नई स्ट्रेटेजिक तैयारी पर फौरन रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है। मतलब साफ है, रिलेशन अच्छे हों या गैस डील हुई हो, इसराइल हर वक्त अलर्ट और तैयारी में है मिस्र के खिलाफ। आपको याद होगा दोस्तों कि इसी दिसंबर में 2025 में इन दोनों मुल्कों के बीच $35 बिलियन की गैस डील भी साइन हुई थी, जिसे नेतन्याहू ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील बताया था। लेकिन बावजूद इसके शक और शुबा जारी है। ये बिजनेस फायदे और सियासी रिश्तों की गर्मजोशी भी नेतन्याहू के डर और अलर्ट की तवज्जो को प्रायोरिटी को बदल नहीं रही। तारीख याद दिलाती है कि साल 1979 के कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद दोनों मुल्कों ने अमन मुआहिदा साइन किया। इसराइल ने सिनाई से पूरी तरह फौज हटाई और डिमिलिटराइज जोन बनाया। लेकिन आज की वार्निंग ये दिखाती है कि नेतन्याहू सिर्फ बिजनेस या डिप्लोमेसी नहीं देख रहा, वो मिस्र की बढ़ती हुई ताकत और रीजनल बैलेंस की हर हलचल पर नजर भी रख रहा है। दोस्तों, नेतन्याहू का अलर्ट सीधे दिखाता है कि मिस्र की मिलिट्री अपग्रेडेशन सिर्फ अलर्ट ट्रिगर नहीं बल्कि इसराइल की रीजनल स्ट्रेटेजिक सोच के लिए सीधा सिरदर्द है। गैस डील और रिश्तों की गर्मजोशी के बावजूद मिलिट्री तैयारी और निगरानी उसकी टॉप प्रायोरिटी है। मिस्र का हर नया स्ट्रेटेजिक मूवमेंट इसराइल के लिए चैलेंज बन सकता है। ये खबर जो मैंने दी वो बाज़ लोगों के समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनका तो ये अरब गद्दार, ये मिस्र, ये वो इससे आगे उनकी समझ काम नहीं करती है। मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। असल में वो प्रोपेगेंडा में फंसाए जा चुके हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं, खबरों को समझने वाले, वो समझ सकते हैं कि बिजनेस अलग चलते हैं, दुश्मनियाँ अलग चलती हैं। हमारा भी तो पाकिस्तान से हमेशा से दुश्मनी वाला वास्ता रहा, लेकिन बिजनेस चलते थे, केले पान जाते थे, मेवे आते थे, बंद हो गए।
وہ تو ہمارا فیوریٹ نیشن رہا بزنس کے اعتبار سے. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں. تو ساری خبریں سبھی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور خبروں میں کبھی کسی کو گالی دینا یا کسی کی بہت تعریف کرنا، صرف کسی ایک کو مرد ماننا اور سب کو نام، یہ تو خیر خبروں کی زبان میں لفظ استعمال نہیں ہوتے، پھر بھی یہ صرف ایجنڈا اور پروپیگنڈا ہوتا ہے. خبر ہوتی ہے. خبر میں نہ مذمت ہوتی ہے نہ تعریف ہوتی ہے. سلامت رہیے، خوش رہیے، اور دعا کیجئے ایران میں اور باقی دنیا میں امن و امان قائم رہے، سلامتی قائم رہے.